6 सितंबर 2019 ये भारत के इतिहास का बहुत ही दुखद दिन था और लाखों लोगों की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। इसी दिन चांद की सतह पर उतरने वाला हमारा स्पेस मिशन चंद्रयान-2 चंद्रमा की सतह से सिर्फ 2 किलोमीटर दूरी पर कम्युनिकेशन टूटने की वजह से फेल हो गया था। दोस्तों, अब भारत जल्द ही इतिहास रचने वाला है। पिछली बार असफल हुए चंद्रयान-2 से सीख लेकर भारत ने बनाया है पहले से ज्यादा बेहतर स्पेस क्राफ्ट, जो चंद्रयान-3 मिशन के तहत चंद्रमा पर पहुंचकर इतिहास रचने वाला है। जी हां दोस्तों, 14 जुलाई 2023 के दिन दोपहर 2:35 पर चंद्रयान-3 चंद्रमा के लिए रवाना हो गया है। और इस बार चंद्रयान मिशन पूरी दुनिया को ये दिखाने के लिए तैयार है कि भारत स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में पूरी दुनिया से आगे है। साथियों, आज तक सिर्फ अमेरिका, रसिया और चाइना, इन तीनों देशों को ही चांद पर स्पेस उतारने में सफलता मिली है। और चंद्रयान-3 मिशन सफल होते ही भारत दुनिया का एक ऐसा चौथा देश बन जाएगा जिसने चांद पर उतरने की सफलता हासिल की है। आज से करीब 4 साल पहले 22 मई 2019 के दिन भारत के चंद्रयान-2 को जांच करने के लिए भेजा गया था और इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी इसरो के हेड ऑफिस में मौजूद थे और पूरा देश यही आस लगाए बैठा था कि चंद्रयान-2 मिशन सफल हो जाएगा। मिशन के शुरुआत में सब कुछ सही चल रहा था और 7 सितंबर के दिन चंद्रयान-2 विक्रम लैंडर से हमारा संपर्क टूट गया और चांद पर लैंडिंग करने में हम असफल हो गए। मिशन में मिली असफलता से इसके चीफ सिवन काफी ज्यादा भावुक हो गए। तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें गले लगाकर सांत्वना दी, जिसके बाद प्रेस मीट में पीएम मोदी ने कहा था, हम यहाँ रुकेंगे नहीं बल्कि इससे सबक लेकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि विज्ञान में प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। प्रधानमंत्री की कही इस बात को आधार बनाकर इसरो ने चंद्रयान-3 को चांद पर भेजने के सपने बुनना शुरू कर दिया था, लेकिन उस वक्त हुई भूल को सुधारने के लिए इसरो को पूरे 4 साल लग गए और अब उन्होंने पहले से ज्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट तैयार कर लिया है। दोस्तों, चंद्रयान-2 की नाकामयाबी से निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पृथ्वी के वातावरण से बाहर अंतरिक्ष में जाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है। और जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका अपने कुल चांद मिशन में से 26 बार फेल हो चुका है और रसिया को कुल 14 बार असफलता हासिल हुई है। लेकिन भारत ने पिछली असफलता से इतना तो सीख ही लिया कि चंद्रयान-3 का सफल होना बिल्कुल तय माना जा रहा है। इस विषय पर बात करते हुए इसरो के चीफ सोमनाथ ने कहा कि असफलता मिलने का मतलब ये तो नहीं कि हम कोशिश करना ही बंद कर दें। चंद्रयान-3 से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इस बार हम इतिहास रच देंगे। साथियों, 14 जुलाई के दिन 2:35 पर इसरो ने अपने सतीश धवन स्पेस सेंटर से अपने चंद्रयान-3 को लॉन्च कर दिया है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान-3 को उसी रास्ते से चंद्रमा पर भेजा जाएगा जिस रास्ते से चंद्रयान-2 को भेजा गया था। साथ ही इसे चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा जाएगा, जहां पर चंद्रयान-2 को उतारा जाना था। यानी हम ये कहें कि चंद्रयान-3 अपने पिछले चंद्रयान-2 का बचे हुए मिशन को पूरा करेगा। हालांकि दोस्तों, चंद्रयान-3 में कई बदलाव किए गए हैं, जैसे कि इस बार स्पेस क्राफ्ट में कोई ऑर्बिटर नहीं है, बल्कि इस वक्त हम प्रोपल्सन मॉड्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो चंद्रयान-3 के लैंडर और रोवर को जांच के ऑर्बिट तक ले जाएगा, जहां उसे चंद्रयान-2 के उस ऑर्बिट से कनेक्ट किया जाएगा जो पिछले 4 साल से चंद्रमा के ऑर्बिट में घूम रहा है। इसरो के इस चंद्रयान मिशन के मुख्य 3 लक्ष्य हैं, जिसमें पहला है लैंडर को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाना, और दूसरा है रोवर प्रोपल्सन को चांद की सतह पर उतारना, और तीसरा चांद की सतह पर साइंटिफिक रिसर्च करना। आइए इन तीनों के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लैंडिंग की। तो किसी भी लैंडर की 2 तरह से लैंडिंग की जाती है, एक है सॉफ्ट लैंडिंग और एक है हाई या क्रैश लैंडिंग। हाई लैंडिंग में लैंडर किसी भी ग्रह या उपग्रह पर तेजी से लैंडिंग करता है तो उसके सतह से टकराकर क्रैश होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है, और हाई लैंडिंग में ज्यादातर लैंडर से हमारा संपर्क टूट जाता है या फिर वो एक जगह पड़े रहते हैं। और यही हाल चंद्रयान-2 के विक्रम लैंडर के साथ हुआ था। इसी वजह से कोई स्पेस एजेंसी अपने स्पेस क्राफ्ट की हाई लैंडिंग नहीं करवाना चाहती, लेकिन किसी तकनीकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम आ जाती हैं, जिसमें हाई या क्रैश लैंडिंग हो जाती है और हमारा संपर्क लैंडर से टूट जाता है। दूसरी तरफ सॉफ्ट लैंडिंग में कोई भी स्पेस क्राफ्ट या लैंडर उसमें लगे ब्रस्टर्स की वजह से धीरे धीरे सतह की ओर बढ़ता है, जिससे उसके डैमेज होने के चांस कम हो जाते हैं। और चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम को इस बार सॉफ्ट लैंडिंग के लिए तैयार किया गया है, जिससे इसके पार्ट्स डैमेज नहीं होंगे। दूसरे लक्ष्य इसके रोवर की बात करें तो इसके रोवर को प्रोपल्सन लैंडिंग के बाद चांद की सतह पर उतारा जाएगा। इस रोवर पर कई सारे सेंसर्स
कैमरा और एनर्जी के लिए इसमें सोलर पैनल लगाए हुए हैं और कम्युनिकेशन के लिए इसमें एंटीना लगे हुए हैं, जिससे ये सतह से लिया गया डेटा लैंडर विक्रम को भेजेगा। रोवर जांच की सतह पर एक लूनर डे मतलब पृथ्वी के 14 दिन के बराबर काम करेगा। इसका वजन करीब 27 किलोग्राम है। अब चंद्रयान 3 के मिशन 3 की हम बात करें तो यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की उस सतह पर उतारा जाएगा जहां पर आज तक दुनिया का कोई भी स्पेसक्राफ्ट लैंड नहीं हुआ है। यहां पर लैंडर और रोवर मिलकर चांद के तापमान की जांच करेंगे और चांद पर होने वाली भूकंपीय घटनाओं की जांच करेंगे और साथ ही ये चांद के वातावरण में गैस की जांच करेंगे और इसके अलावा कई सीक्रेट साइंटिफिक रिसर्च भी करेंगे। कुल मिलाकर इस मिशन से इसरो चांद से वो डेटा कलेक्ट करेगा जो चांद पर मानव बस्ती बसाने की कोशिश को एक कदम आगे बढ़ाएगा। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट का कुल वजन 3900 किलोग्राम है, जिसमें प्रोपल्सन मॉड्यूल 2148 किलोग्राम का है और लैंडर मॉड्यूल 1752 किलोग्राम का है। चंद्रयान 3 का लैंडर चांद की सतह पर 23 अगस्त को लैंड करेगा। आशा करते हैं कि लैंडर विक्रम चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सकेगा, जिससे कि हमारे देश भारत का नाम रोशन हो सके। तो दोस्तों, आप भी हमारी तरह यही चाहते हैं कि चंद्रयान 3 मिशन में भारत को अपार सफलता प्राप्त हो, तो कमेंट बॉक्स में इसरो को दुआएं जरूर देना। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।